नमस्कार साथियों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CGPAT एग्ज़ाम देना होगा और MGUVV महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा यूजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा यूजी काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में कि आपको फॉर्म फिलअप कब करना है, कब आपको सीट अलॉटमेंट होगा, DVC कब करना है, पेमेंट कब करना है और उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथियों, अगर जिन बच्चों का सिलेक्शन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में BSc एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन नहीं हो पाया है, रैंक ज़्यादा होने की वजह से, नंबर कम होने की वजह से अगर उनका सिलेक्शन IGKV रायपुर के कॉलेज में नहीं हो पाया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है कि वो BSc हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लें। देखिए, अगर हम UG की बात करें BSc हॉर्टिकल्चर की, तो MGVV में काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है 20 अगस्त 2024 से लेके 29 अगस्त 2024 तक। उसके बाद जब आप काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको सीट का आवंटन होगा, मतलब आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होगा आपके प्रोविजनल मेरिट रैंक के आधार पर। आपके जो मेरिट रैंक है उसके आधार पे आपको कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो वो जो अलॉटमेंट है 2 तारीख को होगा। 2 सितंबर को आपको कॉलेज मिलेगा। आपको पता चलेगा जब आप लॉगिन करके देखेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद आपको सीट कंफर्म करना है, जो आपको सीट मिला है आपको सीट कंफर्म करना है। उसके बाद सीट कंफर्मेशन लेटर आएगा, उसको डाउनलोड करना है। उस सीट कंफर्मेशन लेटर को जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये बताएगा कि आपको DVC के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, किस डेट पे जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। देखिए, कहाँ जाना है उसकी बात करूँ, IGKV में ही एक कृषक सभागार है, उसका लोकेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कृषक सभागार में ही आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है, जो IGKV रायपुर कैंपस के अंदर है। और जो DVC का आपका डेट है वो 4 सितंबर से लेके 6 सितंबर के बीच में आपको DVC कराना है। सीट कंफर्मेशन लेटर में आपको दिया रहेगा कि आपको किस डेट पे DVC कराना है। DVC कराने का जो टाइमिंग है वो भी आपको दिया रहेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी आपको दिया रहेगा। फिलहाल मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप MGVV का DVC कराने जाएंगे तो वो सभी दस्तावेज जो आपने काउंसलिंग फॉर्म में अपलोड किए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्म पर लगेगा और उसका एक प्रति फ़ोटोकॉपी भी लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड। तो वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है IGKV रायपुर के कृषक सभागार में। कृषक सभागार में आपको वहाँ पे DVC होगा। DVC जैसे कंप्लीट हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। DVC होने के बाद आपको एक DVC लेटर मिलेगा कन्फर्मेशन कि हाँ, आपने DVC जो कराया है वो सही है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, वेरीफाइड है और अब जो है आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे ही आपका DVC हो जाएगा, आपको पेमेंट का पोर्टल ओपन होगा, आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। जो पेमेंट करने का डेट है वो 4 सितंबर से लेके 7 सितंबर है। तो 4 सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट में आपको, जब आप पेमेंट करेंगे, आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दिखेगा कि आपको जो कॉलेज मिला है उसमें आप फ्रीज करना चाह रहे हैं कि फ्लोट करना चाह रहे हैं। पहला तो ये कि आपको फ्रीज कब करना है, जब आपको कॉलेज मिल गया, आप उस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, उस कॉलेज से संतुष्ट हैं, तो आपको फ्रीज ऑप्शन का चयन करना है। दूसरा, फ्लोट के बारे में जानकारी दे दूं, अगर आपको कोई कॉलेज मिला, आप उस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते या फिर आपको कॉलेज पसंद नहीं है, तो आपको फ्लोट ऑप्शन का चयन करना है। फ्लोट ऑप्शन में क्या होता है, जो कॉलेज मिला रहता है आपको वो तो रिजर्व रहता है, लेकिन आप नेक्स्ट काउंसलिंग जब जाते हैं तो आपको जो कॉलेज मिला है उसके ऊपर के ही कॉलेज मिलते हैं। आप लोग मन में डाउट होगा कि जो कॉलेज मिला है वो निरस्त तो नहीं हो जाएगा या फिर उसके नीचे का कॉलेज तो नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लोट ऑप्शन में जो कॉलेज मिला होता है वो तो रिजर्व रहेगा ही, और ऊपर में जो कॉलेज हैं आपके प्रेफरेंस में, वो कॉलेज आपको मिलते हैं। आपको अपनी सुविधा के अनुसार फ्रीज ऑप्शन और फ्लोट ऑप्शन का चयन करना है। जैसे आप उसका चयन करेंगे, आपसे नीचे पूछेगा क्या आप सीट कन्वर्जन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो सीट कन्वर्जन काउंसलिंग क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यस करिए, अगर सीट कन्वर्जन काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप नो करिए। जैसे ही आप नो करेंगे या यस करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो है पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। साथियों, DVC कराने के बाद पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट आप करेंगे तभी आपका जो कॉलेज मिला है, जो सीट मिला है वो सुरक्षित हो पाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको नो सीट अलॉटेड का ऑप्शन दिखेगा, जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है,
और उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज अलॉट तो हुआ, उन्होंने डीवीसी करा लिया लेकिन पेमेंट ही नहीं किया उस ड्यू डेट पे, तो ऐसे दोनों अभ्यर्थियों को अगले चरण के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उनको अप्लाई करना पड़ेगा 7 सितंबर के बीच, 4 से 7 सितंबर के बीच में उनको अप्लाई करना है कि हमको नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या फिर स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उस स्पॉट काउंसलिंग में अगर आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट काउंसलिंग में, तभी आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं सीट विड्रॉल ऑप्शन का। सीट विड्रॉल मतलब जिसको कॉलेज मिल गया है उसने पेमेंट कर भी दिया, बाद में ये सोचता है कि मेरे को अब एडमिशन नहीं लेना है, तो उसका भी जो डेट है 7 सितंबर के पहले उसको सीट विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। तो जिनको सीट विड्रॉ करना है वो 7 सितंबर के पहले सीट को विड्रॉ ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। उसके लिए OTP आएगा, कन्फर्म किया जाएगा कि हाँ आप सीट विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ तक जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ। उसके बाद 9 सितंबर को ये पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से कैटेगरी के कितने कितने सीट बचे हैं। साथियों, उसके बाद जो है 9 तारीख को एक लिस्ट आएगा जिसमें जितने लोगों ने स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अप्लाई किया है उनका नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, वो 9 तारीख को आएगा, वेबसाइट में आपको शो होगा। तो स्पॉट काउंसलिंग जो है MGVV का, ये आपको 10 सितंबर और 11 सितंबर 2 दिन आपका स्पॉट काउंसलिंग चलेगा। इस बीच में जितने बच्चे अप्लाई किए हैं स्पॉट काउंसलिंग के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों को IGKV रायपुर के कृषक सभागार में उपस्थित होना है। वहाँ पे आपको DVC कराना है, पेमेंट करना है, तब आप वहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट होगा। अगर आप गलती करते हैं, आप स्पॉट काउंसलिंग में वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी को जो कॉलेज मिला रहेगा वो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग में एक टाइम मिलता है वैलिड 2 घंटे 3 घंटे, इस बीच में आपको DVC और पेमेंट करना है। आप लोगों के मन में एक ये भी सवाल होगा कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट मिल गया है, क्या उनको भी स्पॉट काउंसलिंग के लिए IGKV रायपुर के कृषक सभागार में जाना है? तो नहीं, जिन्होंने एक बार DVC करा लिया है उनको दोबारा स्पॉट काउंसलिंग में DVC के लिए, पेमेंट के लिए नहीं जाने की ज़रूरत है, वो घर बैठे लॉगिन करके देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीट कन्वर्जन काउंसलिंग की। सीट कन्वर्जन काउंसलिंग जो है 12 सितंबर को होना है। 10 और 11 सितंबर को जब स्पॉट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे आपको पोजीशन बताएगा कि कितने वैकेंट सीट है, कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से कैटेगरी पे कितने सीट हैं। 12 सितंबर को आपको कृषक सभागार IGKV में जाना है MGVV के सीट कन्वर्जन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये भी ऑनलाइन होगा उन लोगों के लिए जिनको फर्स्ट राउंड पे कॉलेज मिल चुका है, और ऑफलाइन वहाँ पे काउंसलिंग वहाँ पे जाना पड़ेगा जैसे आप स्पॉट काउंसलिंग में गए। साथियों, MGVV की काउंसलिंग के बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए। व्हाट्सअप ग्रुप में हम एक छोटे मोटे अपडेट देते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएँ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए। आपने जितने भी दोस्त जिनको IGKV रायपुर में एडमिशन नहीं मिल पाया है और वो MGVV में BSc हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।